हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशन फंडा फॉर ऑल। हमने मेंटल एबिलिटी टेस्ट यह सीरीज शुरू की है जिसमें से कुछ टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। उनके वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो देखिए, कोडिंग एंड डिकोडिंग के जो प्रॉब्लम्स है या न्यूमेरिकल्स है उन्हें सॉल्व करने के लिए ये जो टेबल है वो सबसे ज़रूरी रहेगा। इसे आपको लर्न करना है या फिर आप इन्हें प्रैक्टिस करते करते याद भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी रहेगा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हम लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, जो अल्फ़ाबेट्स है उनको कुछ नंबर से कोड किया हुआ है। ए को 1 से, बी को 2 से, जी को 7 से, एल को 12 से, उसी तरह वाई को 25, जेड को 26। तो जब हम पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं करेंगे उसमें हमें इस नंबर्स को लिख लेना है। जैसे कि बी के लिए कौन सा नंबर है 2, डी के लिए 4, एफ के लिए 6, उसी तरह डी के लिए 4 है, ई के लिए 5 है, आई के लिए 9 है, एच के लिए अब हमारे पास नंबर है 8, जे के लिए 10 और आर के लिए क्या नंबर है 18। और हमें फाइंड आउट करना है सी एंड आई इज इक्वल टू व्हाट। तो सी का नंबर भी हम लिख लेते हैं और आई का नंबर भी हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 4 6 है। अगर हम 2 + 4 करते हैं तो हमें क्या मिलता है 6, 4 + 5 करते हैं तो 9, 8 + 10 करते हैं तो 18। उसी तरह हमें 3 + 9 करना है, वो आएगा 12। और टेबल में देखना है कि 12 नंबर के लिए कौन सा वर्ड है। तो 12 नंबर के लिए वर्ड है यल। तो हमारा आंसर क्या रहेगा यल। अब बढ़ते हैं सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ। सेकेंड प्रॉब्लम में देखिए क्या है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। हमें अब उन अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स लिख लेना है। डी के लिए हमारे पास है 4, एफ के लिए हमारे पास है 6, बी के लिए 2 है, आई के लिए 9 है, सी के लिए 3 है, जी के लिए 7 है, उसी तरह डी के लिए 4 है और ई के लिए 5 है। तो देखो यहाँ पे 24 है, तो 4 और 6 के साथ कौन सा ऑपरेशन करेंगे तो 24 मिलेगा। अगर हम 4 × 6 करते हैं तो 24, 2 × 9 करते हैं तो 18, 3 × 7 करते हैं तो 21। उसी तरह 4 × 5 करेंगे तो हमें 20 मिलेगा और 20 के लिए कौन सा नंबर है तो वो है टी। तो हमारा आंसर क्या आएगा टी। देखो पहले न्यूमेरिकल में एडिशन का लॉजिक था, सेकेंड न्यूमेरिकल में मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक था। तो इस तरह के लॉजिक्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। अब आगे बढ़ते नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ई, बी सी इज इक्वल टू एम, सी डी इज इक्वल टू वाई, बी डी इज इक्वल टू क्या है। तो हम क्या करेंगे, वही प्रोसीजर रिपीट करना है, नंबर्स लिख लेना है। तो नंबर क्या है, ए के लिए 1 है, बी के लिए 2 है और ई के लिए 5, बी के लिए 2 है, सी के लिए 3 है, एम के लिए हमारे पास नंबर है 13, सी के लिए 3, डी के लिए 4 और वाई के लिए 25, बी के लिए हमारे पास है 2, डी के लिए 4। हमें यहाँ का लेटर फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या लॉजिक बैठता है। तो अगर हम ऐसा करते हैं 1 × 2, 1 × 2 अगर करेंगे, 1 × 2 करते हैं तो हमें मिलता है 2 और 2 में अगर हमें क्या मिलाना पड़ेगा 3, तो हमें क्या मिल रहा है 5। उसी तरह 2 × 3 अगर करते हैं तो हमें मिलता है 6, 6 में क्या ऐड करने से हमें 13 मिलेगा तो 7। तो यहाँ पे आपको एक लॉजिक ध्यान में आ रहा है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो भी आंसर आ रहा है उसमें हमने अगर नेक्स्ट डिजिट ऐड किया तो हमें हमारा आंसर मिल रहा है। यहाँ पे देखते हैं, देखो 3 × 4 आता है 12, 12 के नेक्स्ट वाला डिजिट है 13, तो 12 + 13 किया तो क्या मिल रहा है 25। तो उसी तरह 2 × 4 अगर करते हैं तो 8 मिलता है, 8 में अगर 9 ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 17। तो 17 नंबर का जो भी अल्फ़ाबेट रहेगा वो हमारा आंसर है। तो यहाँ पे 17 नंबर का अल्फ़ाबेट है क्यू। तो हमारा आंसर क्या रहेगा फिर क्यू। तो ये लॉजिक ध्यान में रखना है। नेक्स्ट
न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते। सबसे पहले नंबर लिख लेना है। ए के लिए 1 है, बी के लिए 2, सी के लिए 3, उसी तरह बी के लिए 2, सी के लिए 3, 4, इधर 3, 4, 5, ये आएगा 4, 5, 6, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे है 6। अभी कौन सा ऑपरेशन करेंगे तो 6 आएगा। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है 6। 2 + 3 5, 5 + 4 9, यहाँ पे 3 + 4 7 + 5 12, तो 4 + 5 9 + 6 = 15। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 15। तो 15 नंबर का अल्फ़ाबेट कौन सा है ओ। तो हमारा आंसर क्या रहेगा फिर ओ। यहाँ पे हमने एडिशन का लॉजिक यूज़ किया है। अब आगे बढ़ते नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। यहाँ पे देखते हैं क्या लॉजिक है। सबसे पहले वर्ड को जो भी नंबर है वो लिख लेना है। टी के लिए नंबर है 20, के के लिए नंबर है 11, एक्स के लिए नंबर है 24, आर के लिए नंबर है 18, जेड के लिए नंबर है 26, पी के लिए नंबर है 16, उसी तरह वी के लिए 22 और एन के लिए हमारे पास नंबर है 14। तो यहाँ पे आंसर क्या है 9 है। तो 20 माइनस अगर 11 करते तो हमें क्या मिल रहा है 9। 24 माइनस 18 करते तो हमें मिल रहा है 6। 26 माइनस 16 कर रहे तो हमें मिल रहा है 10। तो उसी तरह 22 माइनस 14 अगर करते हैं तो हमें क्या मिलता है 8। और 8 के लिए कौन सा अल्फ़ाबेट है एच। तो हमारा आंसर क्या रहेगा एच। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का लॉजिक यूज़ किया है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कौन सा लॉजिक है। तो देखो डी के लिए नंबर है 4, जे के लिए नंबर है 10, पी के लिए नंबर है 16, उसी तरह ई के लिए 5, आई के लिए 9, क्यू के लिए 17, जी के लिए 7, एम के लिए 13, आर के लिए 18, एच के लिए 8, एल के लिए 12 और एस के लिए 19। और इनके भी नंबर्स हम लिख लेते हैं जो कि हमें फाइंड आउट करने हैं। बी के लिए 2 है, के के लिए 11 है और यू के लिए 21। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट जो नंबर है वो 4 है और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है। तो मतलब क्या हो रहा है जो भी पहला नंबर है उसके बाद का नेक्स्ट नंबर जो है वो हमारे आंसर में आना चाहिए। तो पहला नंबर यहाँ पे 2 है तो आंसर में क्या आना चाहिए 3। उसके बाद यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 12 है। मतलब यहाँ पे प्रीवियस नंबर आना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ 11 है तो हमारा प्रीवियस नंबर क्या आएगा 10। थर्ड जो नंबर है वहाँ पे 16 है और यहाँ पे 17 है, फिर 18 आ रहा है और फिर 19 आ रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर लेना है। तो यहाँ पे 21 है तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 22। तो ये हमारा आंसर रहेगा 3, 10 एंड 22। तो 3 के लिए जो भी अल्फ़ाबेट है वो लिख लेना है। 3 के लिए सी है, जे के लिए 10 है और 22 किसके लिए वी के लिए जे। तो आंसर क्या रहेगा फिर सी जे वी, ये हमारा आंसर रहेगा। यहाँ पे सीधा सीधा सवाल था, सिर्फ नंबर्स आइडेंटिफाई करने थे और पैटर्न को आइडेंटिफाई करना था। अब आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें ध्यान में आएगा कि यहाँ पे किस सिटीज़ को कुछ अलग नाम से कॉल किया गया है। तो क्वेश्चन पढ़ते, इफ़ पुणे इज़ कॉल्ड एज हैदराबाद, हैदराबाद इज़ कॉल्ड एज भोपाल, भोपाल इज़ कॉल्ड एज मुंबई एंड मुंबई इज़ कॉल्ड एज नासिक। तो यहाँ पे क्या है कि पुणे को हैदराबाद कहा गया है, हैदराबाद को भोपाल और भोपाल को मुंबई और मुंबई को नासिक कहा गया है। और पूछा क्या गया है, देन व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो रियलिटी में कैपिटल कौन सी है महाराष्ट्र की, रियलिटी में महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। और हमारे सवाल में मुंबई को क्या कहा गया है, हमारे सवाल में मुंबई को कहा गया है नासिक। तो इस सवाल के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र की कैपिटल क्या रहेंगी नासिक। तो आपका आंसर क्या है नासिक। अब आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखो, इफ़ ऑरेंज इज कॉल्ड एज ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड एज येलो, येलो इज कॉल्ड एज रेड एंड रेड इज कॉल्ड एज वाइट। यहाँ पे भी हमने
सवाल में अलग अलग कलर्स को अलग अलग कलर्स के नामों से कॉल किया गया है। और सवाल क्या पूछा है, मिल्क का कलर क्या है, देन व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क। तो मिल्क का कलर क्या होता है, रियलिटी में वो होता है वाइट, और वाइट को क्या कहा गया है, रेड। तो हमारे सवाल का आंसर क्या रहेगा फिर, रेड। ये हमारे सवाल का आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे कुछ नंबर्स है और उनको इक्वल टू करके कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। तो हमें अभी यहाँ पे इस पैटर्न को समझ लेना है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक एक साइड हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले जो भी नंबर्स आंसर में है उनको लिख लेना है और नंबर्स को रिपीट नहीं होने देना है। तो देखिए सबसे पहला नंबर क्या है, वो है 2, 2 के बाद है 1, 1 के बाद है 5, फिर क्या आ रहा है 1, 1 हमने ऑलरेडी लिया है, 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 4 रिपीट है, 2 भी हमने लिया हुआ है और 1 भी हमने लिया हुआ है। तो देखना है अभी इनको हमें वर्ड्स के साथ लिख लेना है। तो 2 के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, देखो 2 कहाँ कहाँ पे है, फर्स्ट रो में है और थर्ड रो में है। तो ऐसा अल्फ़ाबेट देखना है जो फर्स्ट रो में भी है और थर्ड रो में भी प्रेजेंट है। तो के फर्स्ट में है क्या, है, और थर्ड में है क्या, है। यम फर्स्ट में भी है और थर्ड में भी है, टी सिर्फ फर्स्ट में। लेकिन यम जो अल्फ़ाबेट है वो तीनों रो में प्रेजेंट है, तो वो हमारे पास काम का है क्या, नहीं। तो हमारे लिए 2 को हम क्या कहेंगे फिर, के। तो अभी हमारा 2 का आंसर मिल चुका है। फिर जाना है 1 की तरफ। 1 देखो फर्स्ट रो में भी है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है, तीनों रो में 1 प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे फिर, ऐसा अल्फ़ाबेट आइडेंटिफाई करेंगे जो तीनों रोज में है। तो देखो यहाँ पे यम है, यहाँ पे भी यम है और यहाँ पे भी यम है, तो हम 1 को क्या करेंगे, यम कहेंगे। फिर आता है 5, 5 किस रो में है, सिर्फ फर्स्ट रो में 5 है। तो ऐसा अल्फ़ाबेट देखो जो सिर्फ फर्स्ट रो में प्रेजेंट है। तो के और यम तो हमको मिल गए, एक ही अल्फ़ाबेट बचता है जो है टी। फिर नेक्स्ट नंबर है हमारा 6। तो देखो 6 जो है वो सिर्फ सेकेंड रो में प्रेजेंट है। तो ऐसा अल्फ़ाबेट देखना है जो सिर्फ सेकेंड रो में ही है। यम तीनों रो में है, जेड जो है वो सिर्फ सेकेंड रो में है और जे जो है वो सेकेंड और थर्ड में है। तो 6 के लिए हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, जेड। बचता है 4। तो 4 के लिए देखो 4 सेकेंड और थर्ड में है, तो ऐसा अल्फ़ाबेट देखना है जो सेकेंड में भी है और थर्ड में भी है। तो ऐसा एक ही अल्फ़ाबेट बचा है जो है जे। तो ये हमने वर्ड्स के लिए अल्फ़ाबेट के लिए नंबर्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। ये कौन सा पार्ट है, अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो है डिकोडिंग, क्योंकि यहाँ पे हमें कोड्स दिए हुए, 2 के लिए के, 1 के लिए यम, ऐसा कोड हमें दिया हुआ है, हमने डिकोड कर लिया है। अभी हमें क्या पूछा गया है, देन 642 इज इक्वल टू वॉट। तो हम क्या करेंगे फिर, इन नंबर्स को लिख लेना है। 642, 6 के लिए कौन सा वर्ड है हमारे पास, जेड। 4 के लिए कौन सा है, जे, और 2 के लिए क्या है, के। तो ये हमारा आंसर है, 642 इज इक्वल टू जेड जे के। ये हमारा आंसर रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सेम ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी कुछ कोड्स दिए हैं जिन्हें हमें डिकोड करना है और आंसर्स फाइंड आउट करने। तो सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। अल्फ़ाबेट्स को लिख लेते, जे, एम, वाई, एन, के। अभी उनके लिए क्या क्या कोड है उन्हें हमें लिख लेना है। तो देखो जे जो है वो तीनों रो में है, यहाँ पे जे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो ऐसा कौन सा सिंबल है जो तीनों रो में है, देखो बीटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो जे के लिए क्या आएगा, बीटा। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की तरफ बढ़ते, यम। यम फर्स्ट रो में है और सेकंड रो में भी है। तो ऐसा कौन सा सिंबल है जो फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है। तो ये जो पाई है वो फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है। तो यम के लिए क्या आएगा फिर, पाई। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वाई, जो कि सिर्फ एक ही रो में प्रेजेंट है। तो वाई के लिए क्या आएगा फिर, ओमेगा। नेक्स्ट है यन। तो हमने पाई मिल गया है, बीटा भी मिल गया है, बचता क्या है, यन, और यहाँ पे समेशन।
जो कि सेकेंड रो में भी प्रेजेंट है और थर्ड रो में भी प्रेजेंट है। तो n के लिए आएगा समेशन, और एक ही अल्फ़ाबेट बचा है जिसके लिए आएगा ये सिंबल, ये है स्माइली का। तो अभी हमें आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमें आंसर्स में क्या पूछा है, यम वाई के इज इक्वल टू वॉट। तो यम है पाई, वाई है ओमेगा, के है स्माइली, ये हमारा आंसर है। उसके बाद हमें क्या पूछा है, समेशन स्माइली और पाई, इनके लिए कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो समेशन के लिए क्या है यन, स्माइली के लिए के, और पाई के लिए है यम। तो ये हमारा आंसर रहेगा जो कि हमने सॉल्व किया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या हुआ है, कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और उसके मीनिंग दिए हुए, जैसा कि प्री नेट बीस मीन्स स्मोकिंग इज हार्मफुल, वॉक डॉर नेट मीन्स अवॉइड हार्मफुल हैबिट, डॉर बीस यल मीन्स प्लीज अवॉइड स्मोकिंग। तो ये कुछ रैंडम वर्ड्स है और उनके कुछ रैंडम मीनिंग्स दिए हुए। हमें क्या करना है, इनको डिकोड करना है, और डिकोड करके हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हैबिट के लिए कौन सा कोड यूज़ किया है और हार्मफुल के लिए कौन सा कोड यूज़ किया है। तो प्रोसीजर हमें वही फॉलो करनी है। हम क्या करेंगे, जो भी कोड्स दिए हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं। जैसे अभी हम वर्ड्स को लिख लेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं, समझो प्री, उसके बाद है नेट, फिर है बीस, बीस के बाद वॉक, डॉर, नेट जो है वो रिपीट हुआ है, डॉर भी रिपीट हुआ है, बीस भी रिपीट हुआ है, तो बचता है सिर्फ एल। तो हम इनके मीनिंग्स अभी फाइंड आउट करेंगे। तो देखो प्री जो है वो कहाँ कहाँ आया हुआ है, प्री जो है वो एक ही बार आया हुआ है। तो ऐसा वर्ड देखना है जो रिपीट नहीं है। देखो स्मोकिंग फर्स्ट में भी है और थर्ड में भी है, हार्मफुल फर्स्ट में भी है और सेकंड में, तो बचता क्या है ईज। तो प्री का मीनिंग क्या होगा फिर ईज। अब बढ़ते सेकंड वर्ड की तरफ, नेट या नेटी नेट। देखो फर्स्ट में है और सेकंड में भी है, तो ऐसा वर्ड देखना है जो फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी। तो नेट जो है वो हार्मफुल वर्ड जो है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों में भी है, तो नेट का मीनिंग क्या आएगा हार्मफुल। नेक्स्ट है बीस, बीस देखो कहाँ कहाँ है, फर्स्ट इसमें है और थर्ड में भी है। तो ऐसा वर्ड देखो जो फर्स्ट में भी आ रहा है और थर्ड में भी आ रहा है। तो यहाँ पे स्मोकिंग और यहाँ पे स्मोकिंग, तो बीस का मतलब है स्मोकिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वॉक, वॉक देखो कहीं रिपीट है क्या, नहीं, एक ही बार वो आ रहा है। तो ऐसा वर्ड देखना है जो एक ही बार है। अवॉइड अगर हम देखेंगे तो सेकंड में भी है और थर्ड में भी है, और हैबिट जो है वो एक ही बार आ रहा है, तो वॉक का मीनिंग क्या होगा हैबिट। फिर आता है वर्ड डॉर, डॉर देखो सेकंड में भी है और थर्ड में भी है, तो ऐसा वर्ड देखना है जो सेकंड सेंटेंस में भी है और थर्ड में भी है। तो अवॉइड ये जो वर्ड है वो दोनों तरफ है, तो डॉर का मीनिंग होगा अवॉइड। नेक्स्ट एक ही बचा है एल, तो एल क्या, और यहाँ पे भी एक ही वर्ड बचा है, तो उसका मीनिंग रहेगा प्लीज़। तो हमने इन्हें डिकोड कर लिया है, तो अभी हम डायरेक्टली आंसर्स लिख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हैबिट। हैबिट के लिए कौन सा कोड आएगा फिर VOG, और हार्मफुल के लिए कौन सा कोड आएगा फिर नेट। ये हो गए हमारे आंसर्स। इस तरह से हमने आंसर फाइंड आउट किया है। अब आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे भी सेम वही है, कुछ कलर्स के नाम है और उनको कुछ कोड्स दिए हुए, हमें उन्हें डिकोड करना है और आंसर्स को फाइंड आउट करना है। तो हम उनको आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें वही प्रोसीजर फॉलो करनी है। हम पूरे कलर्स को एक लाइन में लिख लेते हैं और रिपीट नहीं होने देना है। तो एक एक करके हम लिखते हैं। सबसे पहले है ब्लैक, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो, उसके बाद पर्पल, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रे, ग्रे के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद रेड, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद पिंक।
टोटल 10 कलर्स आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और उनके कोड है, उनको हम लिख लेते हैं। कोड है सेट, जेट, लेट, गेट, बेट, पेट, वेट, फिर से वेट, फिर है टेट और रेट। जो प्रीवियस एग्जाम्पल था उसी की तरह इसे भी सॉल्व करना है, देखना है कौन रिपीट हो रहा है और कौन नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से हमने फाइंड आउट करना है। तो मैंने ये ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था। तो ब्लैक के लिए आता है जेट, ऑरेंज के लिए आता है बेट, उसके बाद येलो के लिए आता है लेट, पर्पल के लिए आता है गेट, उसके बाद ब्लू के लिए आता है सेट, ग्रे के लिए आता है पेट, ग्रीन के लिए आता है वेट, रेड के लिए आता है वेट, सिल्वर के लिए टेट और पिंक के लिए आता है रेट। तो ये आपको अच्छे से सॉल्व करना है और आपको भी यही आंसर्स मिलेंगे। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखते हैं। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबो व्हाट इज द कोड फॉर रेड। तो रेड के लिए कौन सा कोड है, तो वेट है। तो हमारे आंसर पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, वेट। विच कलर हैज़ बीन कोडेड एज सेट। तो देखना है सेट के लिए कौन सा कलर कोड किया गया है, ब्लू। तो हमारा आंसर रहेगा ब्लू। और व्हाट इज द कोड फॉर द कलर ग्रे। तो ग्रे के लिए कौन सा कलर कोड है, पेट। तो हमारा थर्ड आंसर रहेगा PET, पेट। तो ये आंसर्स हमें मिल गए हैं। ये इतने आंसर्स हमने फाइंड आउट किए। तो इस तरह से हमारा कोडिंग और डिकोडिंग जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को फिर से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब दे दूँगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करना है। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।